देख रहे हैं रिपब्लिक भारत पर बड़ी कवरेज सीधा संगम नगरी प्रयागराज से। एक बड़ी टीम हमारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जो हर एक एंगल से आपको एक तस्वीर दिखा रही है और बता रही है कि आज जो अमृत स्नान है बसंत पंचमी पर वो कितना खास है। कैसे यहाँ पर अखाड़ों के अलग अलग अखाड़ों के साधु संत जो है उनकी शाही यात्रा निकल रही है और हर एक अखाड़े को 45 मिनट का समय मिल रहा है जहाँ पर वो जाते हैं संगम घाट पर और उसके बाद जमकर एकदम आस्था की डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, फिर वापस लौट आते हैं। लगातार जो डमरू की ध्वनि है वो सुनने को मिल रही है। अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ यहाँ पर साधु संत निकल रहे हैं। आपका स्नान हो गया? जी हो गया। कैसा रहा? बहुत ही अद्भुत दिव्य है। बसंत पंचमी पर माँ गंगा के आंचल में डुबकी लगाने का सौभाग्य है, निश्चित ही सबके चित्तों को आह्लादित करता है। अमृत बेला में आपने स्नान किया है? जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये अमृत स्नान कैसा रहा? कितने लोग हैं आपके साथ? मेरे साथ काफी सारे भाई बंधु हैं मेरे और पूज्य दीदी माँ जी का परिकर साथ में है। आज बसंत पंचमी पर महाकुंभ के इस अवसर पर माँ गंगा में गोता लगाना प्रत्येक हिंदू के चित्त को बहुत आह्लादित कर रहा है। व्यवस्था कैसी की गई है? बहुत अच्छी व्यवस्था है, पहले दिन से ही बहुत अच्छी व्यवस्था है। कभी कभी नियति नियंता प्रकृति के हाथ में कुछ और निश्चित होता है। किसी भी घटना का घटित हो जाना सरकार पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता। सरकार यानी कि योगी जी साधु संतों को आज हार्दिक बधाई भी दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि योगी संतों के हृदय की बात को समझते हैं, इसलिए उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है कि उन्होंने इतनी बड़ी प्रजा के लिए इतनी बड़ी सुंदर व्यवस्था की। चलिए तो देखिए योगी आदित्यनाथ की जो व्यवस्था है, योगी के जो योद्धा यानी कि पुलिस कर्मियों को कहा जाता है, उन्होंने व्यवस्था ऐसी की है कि रणनीति इस बार बदल दी गई है। इस अमृत स्थान में बिल्कुल अलग रूट डाइवर्ट किए गए हैं और एक्स्ट्रा पीपा पुल्स बना दिए गए हैं ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, एंट्री एग्जिट में एक जगह भीड़ इकट्ठी ना हो। बार बार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, लेकिन अब जो झांकियां निकल रही है वो वाकई बहुत खूबसूरत है क्योंकि इनके लिए भी ऐसी व्यवस्था की गई है कि कोई दिक्कत ना हो। साधु संतों का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है, आम श्रद्धालुओं का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन वीवीआईपी कल्चर को सीधे तौर पर एक तरीके से बैन किया गया है। उसको ज्यादा सहूलियत या ज्यादा प्रचार ना किया जाए उस चीज का, इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है क्योंकि श्रद्धालु जो आम श्रद्धालु हैं वो दूर दराज से भारी तादाद में आते हैं और कई बार उन्हें कठिनाइयों का सामना पिछली बार करना पड़ा था। विवेक के पास हम चलेंगे, वो भी ग्राउंड जीरो पर है। विवेक, आपकी कैमरे के जरिए क्या कुछ तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा पाएंगे? बिल्कुल, अभी भव्य तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। निरंजनी अखाड़ा के प्रमुख और सनातन के प्रहरी कैलासानंद जी को आप देख पा रहे हैं। अमृत स्नान हो चुका है और सीधी तस्वीरों से आपको जोड़ते हैं और आप देख पा रहे हैं कि उन्होंने वस्त्र बदल लिए हैं और उसके बाद उन्होंने अपना सिंहासन ग्रहण कर लिया है। अद्भुत संयोग होता है कि जो सनातन के प्रहरी हैं, सनातन के ध्वजवाहक हैं, उनके दर्शन हो जाएं। और आपको हमने पहले ही कहा कि देवताओं का स्नान है और इस पूरे दृश्य को देखने के लिए हाथ जोड़कर लोग यहाँ पर खड़े हैं और भगवान के दर्शन कर रहे हैं कि आप जिस धरती से होकर गुजरे, आपने स्नान किया, जिस रज को आपने अपने पैरों से लगाया, उसे लेकर हम घर जाएं, इसके लिए भी लोग काफी लालायित हैं। यहाँ पर साधु सन्यासियों का जमावड़ा लगा हुआ है और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कैलासानंद गिरी जी से एक बार बातचीत करने के लिए, ताकि यहाँ पर जो लोग हैं और हम मीडिया के लिए भी एक व्यवस्था यहाँ पर है और कोशिश की जा रही है ताकि देखिए अभी कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पर हैं, जो व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं और हमारी कोशिश है कि हम वहाँ तक पहुँच पाएँ और कैलासानंद गिरी जी से जब बात होगी, अध्यात्म पर बात होगी और अध्यात्म के जरिए सनातन को किस तरीके से जोड़ा जाए, उनसे लोगों को जोड़ा जाए और उनके अंदर एक भाव पैदा किया जाए, एक प्रमुख बात होगी। तो यहाँ पर कैलासानंद गिरी जी को आप देख पा रहे हैं, उनका जो पूरा जत्था है वो यहाँ पर मौजूद है और जो उनकी विशेष तौर पर बातचीत हो भी रही है, वो बातचीत के अंश भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो सनातन है, उस सनातन के प्रहरी के तौर पर, ध्वजवाहक के तौर पर, विशेष तौर पर उनकी जो सहभागिता है उसे आप बिल्कुल समाहित कर सकते हैं। यहाँ पर खासकर जो लोगों की भीड़ है, उनके साथ जो भी लोग स्नान करके आए हैं और ड्रोन देखिए उनके साथ चल रहा है। ये जो ड्रोन है उनकी सुरक्षा में, यहाँ पर ये जो ड्रोन की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये तय कर रहा है कि जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं हमारी निगाहों से बचे हुए नहीं है और ये ड्रोन लगातार उस हर तस्वीर को कैच कर रहा है। आप देख पा रहे हैं हर ऊंचाई से, हर लेवल से उड़कर खासकर उन जगहों पर जा रहा है जहां से जो बड़ा जत्था गुजरता है। तो यहाँ पर देखिए श्री स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज का जत्था निकल पड़ा है।
श्री स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज जो तपोनिधि पंचायती श्री आनंद अखाड़ा से जुड़े हुए हैं, आनंद पीठ पीठाधीश्वर है, महामंडलेश्वर है, अनंत श्री विभूति है और कई उपमाएं इनके साथ हैं और कई पदों को एक साथ वो अपने साथ रखते हैं। तो कई जो अखाड़े हैं, अब उनके लिए जो रूट बनाया गया है उस रूट को, क्योंकि एक रूट बनाया गया था जिस रूट से वो आएंगे, दूसरा रूट तैयार किया गया जिससे कि ये रथ चला जाएगा। लेकिन अब तस्वीर आने वाली है वो जूना अखाड़े से आएगी और महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी की तस्वीर आने वाली है, उससे हम जरूर जोड़ेंगे। तो देखिए ये जो अभी निरंजनी अखाड़ा का जो रथ है वो जाता हुआ अपने अखाड़े की तरफ, भव्य रथ यात्रा, भव्य समायोजन और संस्कार से अभिभूत ये जो रथ यात्रा आप देख पा रहे हैं, ये बता रहा है कि सनातन, उसकी पृष्ठभूमि, उसके संस्कार, उसकी समृद्धि, उसकी विरासत और उसके नए अध्याय की तरफ आपको लेकर चल रहा है। कई पर्यायवाची शब्द हैं जो कम पड़ जाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि आप जब इससे अभिभूत होते हैं, जब इससे आप जुड़ाव रखते हैं, जब अध्यात्म में आपकी रुचि होती है, तो आप और भी समृद्ध होते चले जाते हैं। क्योंकि जब एक शब्द कहा जाता है कि आप मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, मोक्ष क्या है? तो मोक्ष का सीधा असर और अर्थ ये नहीं होता कि आप इस दुनिया को छोड़ देते हैं, बल्कि इस दुनिया में रहते हुए सभी सुकर्म को करते हुए आप जब आगे बढ़ते हैं, उसे ही मोक्ष कहा जाता है, जब आपको सभी चीज़ों से विरक्ति हो जाती है। यहाँ पर यह संत समागम यही बता रहा है कि यहाँ पर जो एक नई अलौकिकता है, एक नया समागम है, एक नया राग दिखाई देता है, जो कहीं ना कहीं उन संस्कारों को और भी मजबूती देता हुआ नजर आता है। तो हम उन तस्वीरों से जरूर आपको जोड़े रखेंगे और एक एक कर जैसे अखाड़े आते जा रहे हैं उन अखाड़ों से। और इसके अलावा जो एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, देखिए उस तरफ जरा देखिए जो आम जो लोग हैं जिनके लिए व्यवस्था की गई, क्या बढ़िया व्यवस्था है कि वो लोग उन्होंने स्नान कर लिया और स्नान करने के बाद जो बैरिकेड्स हैं वहां पर खड़े होकर उन तस्वीरों को कैद कर रहे हैं। इतने नजदीक से महामंडलेश्वर के दर्शन करना, देवताओं के दर्शन करना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। ये सौभाग्य इन्हें भी मिला है कि आज के बाद ये इन तस्वीरों के जरिए याद रखेंगे इस दिन को, इस आयोजन को, कि क्या आयोजन हुआ था, इतना भव्य आयोजन हुआ था कि उसके ये गवाह बने। तो अब रितु के पास हम जरा चलते हैं, देखते हैं अखाड़ा जहां से निकाला जा रहा है, जहां से अखाड़े निकल रहे हैं एक एक करके, वो क्या उनके पास क्या खास तस्वीर है। ओवर टू रितु। बिल्कुल विवेक, हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा देते हैं। सबसे पहले अखाड़ा मार्ग कौन सा है? ये अखाड़ा मार्ग है जहाँ से जो अखाड़े हैं वो स्नान के लिए आगे बढ़ते हैं। ये पूरा वीआईपी जोन है, वीआईपी मार्ग, यानी कि यहाँ से केवल और केवल साधु संत आगे बढ़ सकते हैं। आम लोगों का प्रवेश यहाँ पर प्रतिबंधित है। मैं उस तरफ तस्वीर दिखाना चाहूँगी कि आखिर लोगों को किस तरीके से रोका गया है, लोगों को यहाँ इस मार्ग पर आने से कैसे रोका गया। ये देखिए, ये प्रतिबंध देखिए, सीआरपीएफ के जो तमाम जवान हैं वो तैनात किए गए हैं, पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर नजर आ रही है। आपको बैरिकेड के उस तरफ नजर आ रहा है जो उस वक्त मौनी अमावस्या में हुआ, उससे सबक लेते हुए यहाँ पर लोगों को अब अलर्ट किया गया है। और आपको बता दें 2 अखाड़े अब यहाँ से जा चुके हैं। अब आपको बता दें इसके बाद जो अगला अखाड़ा है वो जूना अखाड़ा होने वाला है, जो कि सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है। और इसमें जूना अखाड़े के साथ साथ किन्नर अखाड़े की भी मौजूदगी रहती है, क्योंकि दोनों ही कंपाइल्ड है। और अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, जूना अखाड़ा आगे बढ़ेगा और जूना अखाड़ा के जो साधु संत है, उससे जुड़े हुए साधु संत है, वो आगे स्नान। श्री निरंजनी, a shower of love and blessing to whole humanity from the bench of Ganges, त्रिवेणी संगम से आप सबके लिए इस बसंत पंचमी पर ढेरों शुभकामनाएं। स्थिति बनी हुई है। हाँ जी, कितने लोगों को आने का अनुमान है आपका? नहीं, लगातार संख्या बढ़ रही है, 35 करोड़ अब तक आ चुके हैं। आपने डुबकी लगा ली? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शांतिपूर्वक और बहुत बंदोबस्त सरकार का यहाँ पर है। इतनी फोर्स लगी हुई है, इतनी पुलिस लगी हुई है, जो बड़े मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। कहाँ से आए आप? हम गुड़गांव से, हरियाणा से आए। अच्छा, जल ले लिया आपने? हाँ, जल ले लिया। कैसे, ट्रेन से आए? हाँ, ट्रेन से आए। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत, किसी भी तरह की कोई दिक्कत। कितने दिन से रुके हुए हैं? हम आए हैं 31 तारीख को वहाँ से बैठे और पहले तारीख को यहाँ पहुँचे। ठीक है, तो चलिए देखिए और भी लोगों से हम बात करेंगे, क्योंकि लगातार यहाँ से लोग जा रहे हैं उस तरफ, और हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही यहाँ पर इस तरफ लोग आते हैं उनसे जाने कि कैसा उनका पूरा जो है अनुभव रहा, क्योंकि अनुभव के तौर पर हर कोई बहुत ही सुखद एक अभिभूति का जो है एहसास कर पा रहा है, उसका जिक्र कर पा रहा है। लेकिन देखिए साधु संत यहाँ पर, ये देखिए आपको बता दें रविंद्र पुरी जी यहाँ पर है, इनसे हम बात करेंगे। आइए थोड़ा सा कैमरा आगे लेकर आइए और आइए।
थोड़ा कैमरा आगे ले लेते हैं। रविंद्रपुरी जी, जिस तरीके से यहाँ पर देखिए उन्होंने स्नान कर लिया है और इनसे हम जानेंगे कि कैसा उनका स्नान रहा और क्या कुछ। आप देख रहे हैं, पूरा अच्छा लगा, पूरे साथ स्नान किए हैं और मैं चाहूंगा सभी जितने श्रद्धालु आपके चरण को देख रहे हैं, हम सबको आशीर्वाद साधुवाद। रविंद्रपुरी महाराज जी, कैसा रहा आपका स्नान? कैसा रहा स्नान?